हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है शिक्षा मंत्री जी से मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए से किया गया था कि अभ्यर्थियों की मांग है कि आप जो बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट है कब जारी करेंगे। तो उससे संबंधित शिक्षा मंत्री जी द्वारा क्या बयान दिया गया था उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में जो आपकी बीपीएससी टीआरई 1 में जो सेलेक्ट स्टूडेंट थे, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी टीआरई 2 में भी समान वर्ग में सेलेक्ट हो गए हैं, तो शिक्षा विभाग ने उनके लिए क्या आदेश दिया है। और बड़ी संख्या में देखिए इस जो शिक्षा विभाग का जो आदेश है उससे बड़ी संख्या में पद यहाँ पर भी खाली हो रहे हैं। क्या ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पद जुड़ेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका कब तक आएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितने पद आने की संभावना, इन सभी बातों का यहाँ पर हम आपको अभी डिस्कशन करके आपको बताएंगे। चलिए तो एक एक करके इन सभी बातों को हम आपको बताते हैं। देखिए पहला, अब अपग्रेड शिक्षक ही बदल पाएंगे स्कूल। जो शिक्षा विभाग है उसने ये आदेश दिया है। पहले हम आपको इसके बारे में बताते, फिर आपको बताएंगे कि जो शिक्षा मंत्री जी उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अपना क्या बयान जारी किया है। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर, अगर आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा हो तो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं इसको। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर पहले चरण में बहाल हुए शिक्षकों की चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। शिक्षक बिना अपग्रेड प्राइमरी में थे तो हाई स्कूल में थे तो +2 के लिए चयनित हुए स्कूल नहीं बदल पाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए हम आपको बताते हैं क्या है, आपको वैसे ही समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे टीआरई 1 में अगर कोई भी स्टूडेंट है 1 to 5 में सेलेक्ट हुआ और वो टीआरई 2 में भी सेलेक्ट हो गया है, उसने आवेदन क्यों किया था कि पहले उसको जो जिला मिला था वो दूर मिला था, वो अपने गृह जनपद में आने के लिए या फिर अपने जनपद के नज़दीक आने के लिए उसने टीआरई 2 में भी फॉर्म भर दिया। टीआरई 2 में भी उसके अच्छे मार्क्स आए और टीआरई 2 में वो सेलेक्ट हो गया। इसमें भी वो 1 to 5 में सेलेक्ट हुआ। तो ऐसा इसमें शिक्षा विभाग ने ये आदेश दिया है कि हम एनओसी जारी नहीं करेंगे उसे। टीआरई 1 में जो उसे मतलब अब तक वो चयनित है वहाँ पर अपनी जॉब कर रहा है तो वहाँ से उसे एनओसी प्रदान नहीं की जाएगी जब तक एनओसी प्रदान नहीं की जाएगी कि वो अपना अपग्रेड शिक्षक हो। अपग्रेड का मतलब अगर 1 to 5 में पहले चयनित था टीआरई 1 में, तो अगर वो टीआरई 2 में 6 to 8 में चयनित हो जाए या 9th और 10th में चयनित हो जाए या 11th और 12th में चयनित हो जाए तो उसे एनओसी दी जाएगी। वो टीआरई 2 में अपने सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन समान वर्ग का मतलब है अगर वो जैसे 9th और 10th में था टीआरई 1 में जो सेलेक्ट हुआ वो किस में हुआ था 9th और 10th में। अब वो चाह रहा है कि मतलब में जो टीआरई 2 है उसमें उसका सिलेक्शन हो गया 9th और 10th में ही, 9th और 10th में उसका टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया। और जब टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया तो समान वर्ग है, समान पोस्ट है, समान ग्रेड पे है, तो शिक्षा विभाग का ये आदेश आया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को टीआरई 2 में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका जो शिक्षक है वो अपग्रेड नहीं हुआ। अगर 9th और 10th वाला इस टीआरई 2 में 11th और 12th में अगर सीट ले लेता तो उसे यहाँ पर सीट दी जाएगी। अन्यथा के केस में 9th और 10th में पहले भी उसका सिलेक्शन था टीआरई 1 में और अब 9th और 10th में सिलेक्शन हो गया उसका टीआरई 2 में, तो इस केस में उसे यहाँ पर ये नहीं है कि उसका नज़दीक जिला आ जा रहा है और वो चाह रहा है कि मैं इसे टीआरई 1 को छोड़ दूँ और टीआरई 2 में सिलेक्शन ले लूँ। ऐसा नहीं होगा। उसे एनओसी यहाँ से 9th और 10th में टीआरई 1 से सिलेक्शन हुआ है वहाँ से एनओसी प्रदान नहीं की जाएगी। एनओसी केवल यही दी जाएगी उसका सिलेक्शन है अपग्रेड शिक्षक के रूप में होना चाहिए। अपग्रेड शिक्षक का मतलब यही है कि उसका सिलेक्शन है 9th और 10th में अगर पहले था तो उसका सिलेक्शन अगर 11th और 12th में हुआ है, 11th और 12th में हो गया तो उसे यहाँ पर एनओसी प्रदान की जाएगी। वो जो ये फैसला लिया गया शिक्षा विभाग, इस फैसले से भी सीटों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी जो खाली सीट हैं, क्योंकि खाली सीट ऐसे अभ्यर्थी हैं उनका जब उन्हें सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, उन्हें मतलब चयनित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो सीटें जिनका सिलेक्शन हुआ तो वैकेंट रह जाएंगे और सीट वैकेंट रह जाएगी। अब मेन बात आती है कि जो सीट वैकेंट रह जा रही है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्या ये जो सीट वैकेंट है वो आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या ऐड हो सकती हैं? चलिए हम इससे भी बताते हैं। देखिए ये जो सीट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन्होंने खुद बोला कि जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण सीट वैकेंट हुई है उसे हम देंगे, तो ये भी तो एक मल्टीपल रिजल्ट ही हुआ क्योंकि पहले उसका सिलेक्शन हो चुका है टीआरई 1 में। अब देखिए पहले से वो सेलेक्टेड है तो वो भी तो एक रिजल्ट ही तो है। तो बीपीएससी को ये वाली सीट भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें निश्चित ही जोड़नी चाहिए। और देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 में उम्मीद जताई जा रही है कि आपके जो अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से चयनित हो गए उनके कार्ड वैकेंट सीट है, और ये वाली जो सीट है जो जिसमें ये पोस्टिंग पर नहीं दे रहे हैं अपग्रेड शिक्षक के रूप में ही उन्हें चयनित कर रहे हैं और समान वर्ग में आने पर उसको चयन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सीटें, ये सभी सीटें सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जुड़ने की उम्मीद है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपके पदों की संख्या निश्चित ही इंक्रीज होगी।
सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर इसलिए काम नहीं हो रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी मतलब उथल पुथल मची हुई है, कभी कोई आता है तो कभी कोई आ रहा है। जब तक शिक्षा विभाग में स्थायित्व तो नहीं आ जाता तब तक किस तरीके से वर्क हो पाएगा। बीपीएससी भी मजबूर है, इसलिए अपना कोई भी उसे TRE 2 में जो भी पेंडिंग बची हुई हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट इत्यादि उसे भी वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तो जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, तो उन्होंने बोला कि उनका कहना था कि हम अभी अपना जो है पदभार ग्रहण किए, हम बताएंगे और देखेंगे कैसे क्या है। तो अभी मतलब उन्होंने कोई भी बात क्लियर कट करने से अभी साफ मना ही कर दिया, ये मान के चलिए, क्योंकि उन्हें भी अभी इसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं है, क्योंकि वो भी अपना जो पद है वो नया ही ग्रहण कर रहे हैं, नए शिक्षा मंत्री बने। इसका सब एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के आधार पर जो भी होगा उसके आधार पर वो बताएंगे। लेकिन आप बेफिक्र रहें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंट पोस्टों की संख्या वो काफ़ी अधिक बढ़ती ही जा रही है किसी न किसी कारण से, मल्टीपल रिजल्ट के कारण, जो गलत तरीके से जिन्होंने अभ्यर्थियों ने सिलेक्शन ले लिया उसके कारण, और जो ये आपकी जो आज वाला जो निर्णय है उसके कारण। तो ये कि इन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इन सीटों को जोड़ना चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग भी है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अधिक से अधिक पोस्ट आए। कैरी फॉरवर्ड जो सीटों को अगली ये बीपीएससी TRE 3.0 में सीटों को जोड़ना चाह रहे हैं, वो इन सीटों को तो कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इन्हें देना ही चाहिए। अगर अधिक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सीटें जुड़ती हैं तो उससे अभ्यर्थियों का अधिक से अधिक फायदा होगा। बीपीएससी के पास योग्य अभ्यर्थी हैं तो बीपीएससी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पद बढ़ाकर ही रिजल्ट देना चाहिए। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।